हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही, बताइए सर। खबर देख ली आपने? हाँ खबर देखा है। हाँ, तो आपके चैनल पे चली थी खबर है, प्रधान जी जो है हमारे ज्यादा क्लोज के हैं जी। हाँ, क्योंकि हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग जो ये हम देखते हैं सी न्यूज जी। हाँ, और हमारा एक पेपर है स्वतंत्र भारत जी, बड़ा सुंदर है। पत्रकार है तो हमारी खानदानी है सर, क्योंकि बाप दादा भी थे और अभी हैं। अच्छा, पत्रकार आप बाप दादा खानदानी हैं? ना खानदानी, क्योंकि हमारे जो है पिताजी पहले पत्रकारिता ही करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गिलौला में है, देख रहे हैं अमर उजाला जी। कभी प्रधान जी हमारे पास फोन किए थे, हम कहा ठीक है, हम जो है नंबर निकाल के और बात करते हैं सर से, आप परेशान मत कीजिए जी। हाँ, इसमें जो 1,000 रुपए वाला आरोप लग रहा था इनको, तो ये सब कह रहे थे कि ये सब कोई मामला है नहीं, सुबह आइए, हम जो जिसने बयान दिया है उससे हम बयान दिला दे दूसरा, तो हम कहा परेशान मत हुई प्रधान जी, जिस चैनल से खबर चली आपकी, हम सर से बात करते हैं अभी। नहीं, अब ये बताइए, एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकते हैं, 3 आदमी झूठ बोल सकते हैं, 4 आदमी झूठ बोल सकते हैं, ये पूरे गांव के लोग बोल रहे हैं झूठ है, इसे पत्रकार का क्या खाता है? हाँ भाई, हमने बाकी इतना आपसे बात होगी, बाकी हम सुबह जाएंगे वहाँ। नहीं, बात हुई वो तो बढ़िया है बात, इसके लिए बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बताइए, गांव की जनता से 1,000 रुपये लेने का, भाई पत्रकार तो नहीं कह रहा तुमसे 1,000 रुपये किसने लिया, क्यों लिया, वो खुद बता रहे हैं पीड़ित की, आपने 1,000 रुपये हमसे प्रधान जी ले गए, प्रधान जी का नाम बता रहे हैं, पीड़िता भी बता रही है, और यहाँ तक कि झोपड़ी भी गिरी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? अगर आप पत्रकार होते, आपने उस खबर हम क्या कहना चाहते हैं, आपको अगर लग रहा है जी कि दाल में काला है, तो आप जो है बस इतना हम जो कहना था आपसे कह दिए, बाकी अपनी खबर को तेल के चलाइए आप। देखिए, नहीं भाई, अब आप क्या चाहते थे, मैं ये नहीं समझ पाया। नहीं, मैं जो चाहता था आपको पता है मैं क्या चाह रहा था जी। हाँ, हम ये चाहते थे कि एक बार तो खबर चली है, खबर चली है, तो इसके बाद में हम पुष्टि कर लें, क्योंकि अभी प्रधान जी हमारे पास फोन किए थे कि जिससे बयान दिलाए हैं पत्रकार जी, वो वही व्यक्ति है, अभी कह रहा है आप मिश्रा जी आए, वो कह रहा है कि है। अच्छा, मतलब आप कह रहा है कि नहीं, तो क्या पत्रकार से कोई दुश्मनी है उस गांव में, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। पता नहीं, हो सकता है। नहीं, कैसे हो सकता है भाई, आप अगर कवरेज करें, चलिए मान लेते हैं एक आदमी से दुश्मनी है कि पूरे गांव से दुश्मनी है, ये टू वाले पर क्या बता दें हम? नहीं, एक मैं अभी खराब कर दिए हैं आपसे, अब हम क्या बताएं, ज्यादा कुछ फोन पे बात नहीं करना चाहते आपसे कि हाँ कुछ अब कहने की कुछ बाकी बचा नहीं, आप जानते हैं सारा। देखिए मैं बता दूं, देखिए मित्रों, ये अब तक टीवी न्यूज चैनल है, किसी भी पत्रकार को कोई अगर पैसा ले रहा है, आप हमें डायरेक्ट हमारा नंबर ले लीजिए, आप तत्काल बताइए कि फला पत्रकार ने फला खबर चलाने के लिए 500 रुपये लिया है। लाइक चैनल है आपका? मेरा चैनल जो भी चल रहा है छोटा मोटा चैनल है, 2018 से ये आपने अभी से बोला कि हमारा एक टीवी चैनल है। मेरा टीवी चैनल है, 2018 से टीवी पे चल रहा है, सैटेलाइट है। दूसरा होगा, ये आपका नहीं है। क्या नहीं है? ये चैनल नहीं है आपका। क्या चैनल है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं? आप पत्रकार हैं? हाँ, पत्रकार हैं। तो आप पत्रकार किस प्रकार की पत्रकार हैं? किस पे आता? नहीं, हम कहीं नहीं आता मेरा पत्रकार, मेरा चैनल नहीं चल रहा है, तो क्या चल रहा है? आपका कहाँ चल रहा है दिखाइए। मैं खबर चला रहा हूँ, मेरा चैनल नहीं है। मेरी बात समझिए, मेरी क्या चल रहा है? हम पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं। आप रिपोर्टर हैं तो ठीक, अच्छी बात है। और मैं संपादक हूँ, मेरा संपादक का नंबर आप नोट कर लिए, मेरा नंबर है, और जो मेरी खबर चली है वो टीवी चैनल है। एक बात सुन लीजिए, और इतना नहीं, ये 2018 से नेटविजन 233 पे प्रसारण चल रहा है जी। और सुन लीजिए, एक नहीं तमाम और केबलों पर चल रहा है, एमपी में भी चला। सूचना कार्यालय में, क्योंकि हम लोग बैठते हैं। आप सूचना कार्यालय में बैठिए जाकर के, मैं नहीं जानता हूँ सूचना कार्यालय। देखिए मेरी बात सुनिए, तुम्हारे जैसे पत्रकार महोदय जी, हमारे पास 500 लोग फोन आते हैं दिन भर में जी। एक नहीं, तुम्हें धमकी नहीं दे रहे हो, इस तरीके की जो खबरें चलती हैं तो तमाम लोग धमकी देने आते हैं। तुम्हारे जैसे चैनल देख लेंगे, तुम्हारा जैसा अखबार देख लेंगे,
मेरी बात सुन लीजिए मानवर सुन लीजिए। आप जैसे मित्रों मेरी बात सुन लीजिए। हमने धमकी वाली नहीं धमकी वाली बातें करें मैं देख लूंगा। अरे तो देख क्या है लोगे, मेरा अखबार सुन लीजिए, मेरा अखबार है, नोट कर लीजिए। अब तक न्याय अखबार है, दलित घोष मेरी मैगजीन है, बहुजन संगठक मेरा अखबार है, दैनिक भी है साप्ताहिक भी है, दैनिक भी है साप्ताहिक है, दोनों अखबार भी चल रही हैं। और सुनिए मेरा हाँ साप्ताहिक है, दैनिक है, मैगजीन भी है। हाँ आप जो कुछ पूछना हो। और सुन लीजिए, रही बात एक जनपद की एक जगह से, ऐसे तमाम मेरे पास पत्र 2 टेलीफोन आते हैं, मैं देख लूंगा क्या है कैसे। देखने के लिए पर्याप्त आपके पास समय है, जब देखना हो देख लेना। सच्चाई खबर होगी मैं चलाऊंगा। नहीं जो रिपोर्टर आपका है, हाँ जैसे सूचना कार्यालय में क्या तलवा चाटने जाए क्या? वो उसको लेके जाए, मेरा लेटर जमा है, वो चढ़ाना हो चढ़ाएं, ना चढ़ाना ना चढ़ाएं। मेरा लेटर मैंने भेजा हूँ डीएम एसपी सूचना विभाग को। अब वो चढ़ाएं ना चढ़ाएं उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। हाँ मैंने भेजा हूँ सूचना अधिकारी को। हाँ वो चढ़ाएं ना चढ़ाएं मैं नहीं जानता हूँ। एक मेरे पास नहीं, मेरे पास उत्तर प्रदेश में 75 जनपद में 75 सूचना अधिकारी हैं। भाई साहब एक जनपद में अगर हम पता लगाते फिरे, एक अगर हम एक जनपद को जाएं तो हमको 75 दिन हमारा यही हो गया। आप सूचना विभाग में दर्ज है नहीं दर्ज है क्या है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप भेज दूं। सच्चाई है भाई साहब, आज तक और अब तक से हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है मेरा चैनल दिल्ली में है। मेरा बात मैं बता दूं, आज तक आप सुने ना, आज तक का बड़ा पैनल है, उससे हमारा मुकदमा चल रहा है। अगर ये है नहीं अभी तो मैं पंगा नहीं लेता, केवल डाल दीजिए। और आप दिखाइए, अगर आप पत्रकार है मैं मानता प्राप्त पत्रकार भी हूँ, रिपोर्टर नहीं। मैं आपकी हैसियत से मैं बता रहा हूँ, मैंने अधिकारी नहीं, आपको जिस अधिकारी से पूछना चाहिएगा। कॉपीराइट बोलो, मेरा रजिस्टर्ड है, विरोध क्यों करेंगे? भाई साहब आप जाइएगा सूचना अधिकारी से पूछिएगा कि क्या इस नाम का कोई लेटर आया है। मैं क्या मेरी कॉपीराइट नहीं, मेरी फोन करेगा। भाई साहब विरोध करने दीजिए। जो सरकार तुमको प्रमाण पत्र दिया वही हमारा प्रमाण पत्र दिया। जो स्वतंत्र भारत को रजिस्ट्रार ने लिख करके दिया वही रजिस्ट्रार हमको लिख करके दे रहा। मेरे यहाँ तो हम बराबर पत्रकार हैं। हाँ ये है। और भाई तुमको ज्यादा ऐड मिल जा रहा है, सुन लीजिए, हमको कम ऐड मिल रहा है। तुम बड़े छतरी पे पहुंच गए हो, हम भैया केबिल पे हैं, जीन भी चल रही है। वैसा किया है, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हो तो मैं पैदल चल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश वही है, चैनल बैठे हैं। अगर इंसान बराबर है संविधान की नजर में, कानून की नजर में, बोलो गलत बोला सही बोला। अगर कोई प्रधान मांग रहा है, और रही बात ये क्या उसकी खबर नहीं, अगर हमारे पास एक जिला जनपद होता तो मैं सूचना अधिकारी के पास जाता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारे पास कितने, अगर वो मैं उत्तर प्रदेश डील करता हूँ तो कितने हैं भाई साहब? 75। अगर हम 75 जनपदों को जाऊं तो 75 दिन तुम्हारे यही बीत गए। बोलो भाई, एक दिन में पूरा भी नहीं होगा, हो नहीं पाएगा तो मैं करना, मैं क्या कर, मैं खुद अपने हाथ से डाक से रजिस्ट्री करता हूँ, डीएम को, सूचना विभाग को और बाकायदा आपके पुलिस को, तीनों लोगों को मैं लेटर भेजता हूँ। जी ये मेरा अधिकृत रिपोर्टर है, कृपया शासन प्रशासन से मिलने वाली समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जी तो मुझे कहीं से नहीं। रही बात ये है, बात वो देखिए, हम अब दोस्त मित्र बता दिए, आप ही नहीं धमकी दे रहे हो, तमाम धमकी देते हैं। और रही बात हम पत्रकार के साथ, सुनिए मैं बता दूं भाई साहब, मेरी बात और एक सुन लीजिए। आप बात आई तो बिल्कुल आई धमकी वाली बात। हमारा पत्रकार था आमोद कुमार बांधा, डीएम साहब ने कहा ये खबर सिद्धार्थ जी हटवा दीजिए, मैं मेरा प्लीज निवेदन है। कहा ये हटा दीजिए, मैं तुम्हारे पत्रकार को जेल भेज दूंगा। हमने कहा तुम्हारी औकात नहीं, जेल भेज दो। हमने वो खबर चलाई ठास करके, जांच बैठ गई, कमिश्नर बैठ गया। तो हमने कहा गलत होगी तो मैं अपने पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, सही है तो मैं सही के लिए साथ खड़ा हूं। और फिर एसपी ने झूठा मुकदमा लेके जेल भेजा, फिर आकर राज्य मानव अधिकार में उसकी जांच बैठी और फिर पूरा प्रशासन, और एक नहीं 16 पत्रकारों को जेल भेजा था जो उत्तर प्रदेश को। भाई साहब मैं लड़ाई भी लड़ना जानता हूँ, अगर आप पैदल भी चलना जानता हूँ और मोहब्बत भी करना जानता हूँ के पास बैठता हूँ। अगर आप मैं तुम्हें तो हम कानून से लड़ाई लड़ता हूँ। हम देखिए, जब एक आदमी कह सकता है कि चलिए भाई हमारा आपका विरोध होगा, तो आप हमसे झूठ बोल सकते हो, आप हमसे गलत कह सकते हो। बोलो गलत है सही है? मगर जब 10 आदमी कोई बात कहे तो 10 आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। बोल सकता है? हाँ एक आदमी बोल सकता है, मानते हैं भाई, एक बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, एक परिवार के लोग बोल सकते हैं, मगर हर आदमी झूठ बोले तो ये गलत बात है।
कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में नमक काला। आप इन्हें देखा होगा इस वीडियो में, कई लोग बता रहे हैं कि मुझसे पैसा ले गए, कोई कह रहा मुझसे 1000 ले गए, 3-4 तो मैंने सुना हूँ। वीडियो सर अभी हमारे पास आया, मतलब एक लोग का बयान। मेरे आपने सुना होगा, पर पूरी देखिए, कभी भी पूरी वीडियो को आप सुनते, देखिए मेरी बात सुनो, जब कभी कंप्लेंट करें या कहें किसी से कहें तो अपने तर्क को संगत बात कहें और कहें। जैसे हमसे कहते तो देखिए सर जी, एक आदमी कह रहा है, हो सकता है प्रधान जी का दुश्मन हो, तो हम भी कह सकते हैं हाँ आपकी बात में दम है। जब 10 आदमी करें, 5 आदमी करें, 3-4 आदमी करें, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। तभी भाई आप ये बताइए, अच्छा 10,000 नहीं लोग कहने लगे, 5,000 नहीं कहा, वो 1,000 रुपए दिया होगा तो 1,000 कह रहा। हाँ, कहने वाली बात था तो कुछ भी भाई जितना नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा, एक आदमी कह सकता कुछ भी मित्रों, एक आदमी मानते हैं आपकी बात, जैसे उसने 1,000 दिया होगा तभी तो 1,000 कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो झूठ बोलता तो भाई कुछ भी कह सकता था, कुछ भी कह सकता, तो कहीं ना कहीं हमने कहा कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो दोस्त मित्रों, हमारे जो पत्रकार हैं स्तंभ है, मैं बता दूं दोस्त मित्रों, मेरी खबर यही अखबार में भी छपेगी शाम को, यही मेरी मैगजीन में भी निकलेगी, यही मेरा दोनों अखबार में छपेगी। भाई साहब मेरी को देखिए, मैं पत्रकारिता से साथ समझौता नहीं करता। 1996 में पत्रकारिता के जगत में मैं आया, 2007 में मैं संपादक बन गया, 2007 में मैं संपादक हो गया। मैंने आपका स्वतंत्र भारत में भी लिखा हूँ, जन मोर्चा में भी लिखा हूँ, सुदर्शन टीवी चैनल में भी रहा हूँ, चढ़ती कला टाइम टीवी का मैं डायरेक्टर रहा हूँ। भाई साहब डायरेक्टर रहा हूँ, डायरेक्टर चढ़ती कला टाइम टीवी का, आपने देखा सब जगह पर चलता है, सतबीर सिंह दर्दी का है। तो मैंने तमाम चैनलों पे काम किया हूँ, ये तो कोई नंबर, और नेपाल 1 पर मैंने काम किया हूँ। तो जो मुझे पत्रकारिता के विषय में भाई साहब थोड़ा बहुत तो ABCD मालूम है। चलिए ठीक है सर। नहीं इसे मुझे आहत हुआ। और रही बात दो मित्र, एक मैं बता दूं, सुनिए भाई साहब, मैं बहुत जगह नहीं बता दूं। एक सीतापुर में है, एक सीतापुर में सूचना अधिकारी, एक थाना अध्यक्ष चाइनायन है। हमारे पत्रकार थे, कहा कि ये फर्जी, ये है ही नहीं पत्रकार, इनका पेपर ही नहीं रजिस्टर्ड है। तो मैंने क्या जवाब दिया थाना अध्यक्ष को, थाना अध्यक्ष महोदय जी, ऐसे मेरे पास 75 सूचना अधिकारी हैं, और रही बात ये मेरे पेपर की जांच करने के लिए चिट्ठी लिखे और मैं उनको कॉपी भेजूंगा, और उनकी झूठ का है बोले, सूचना विभाग की जाकर के साइट पर देख लिए रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है।